हालिया सालों में पाकिस्तान ने क्रिकेट के अलावा जिन खेलों में बड़ा नाम बनाया है इनमें बॉक्सिंग भी शामिल है और हमारी बॉक्सिंग के एक मेगा स्टार चैंपियन उस्मान वजीर भी हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर दुनिया में अपना नाम दोबारा इन्होंने बनाया, पहले ही नाम है मतलब और रोशन किया और रोशन यू नो किया। अस मतलब हम जानते हैं अब अपने एक आप और को। फिर वो मुकाबले एक- की बाय द वे हमारे ओलंपियन हाँ। हैं, उनकी भी सर्जरी कामयाब हुई है, यूके से कराई थी उन्होंने। जबरदस्त। वर्ल्ड एथलेटिक्स की वो तैयारी कर रहे हैं अब। अच्छा लेकिन कमिंग बैक टू दिस ना, वो पहली चैंपियन थे आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई भारतीय हरीफ हो उसको हरा के हम आगे आते हैं ना, तो हमारे दिल में एक अजीब सी एक डांस सा होना स्टार्ट हो जाता है, एक खुशी सी होती है। तो आए इसी पे बात करते हैं। इस पे एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, दिल में डांस वाला। मुझे पता था वही याद आएगा आपको। सो एनीवे जी, अब ये 30 अगस्त को ये मुकाबला 30 अगस्त को होगा। एक और मुकाबले की बात हो रही है बैंकॉक में, जहां इंडोनेशियन हरीफ से जंग होनी है और ये है WBC सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए ये मुकाबला होगा, ये लड़ाई होगी। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं, मतलब पाकिस्तान में इस खेल में आपका नाम हर घर में हर शख्स जानता है। सो यू आर आवर स्टार। अब बताइएगा कि क्या तैयारी है इस मुकाबले के लिए और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस फाइट फॉर यू? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपका जियो नेटवर्क का शुक्रिया, हमेशा से आप लोग सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेम जिससे इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए मेरी तैयारी होती है और इसी तरह मेरे इस फाइट के लिए भी तैयारी है। और 2 मंथ से मैं ट्रेनिंग कैंप में हूँ, कोच महबूब अहमद एंड कोच नुमान करीम के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कैंप भी अच्छा चल रहा है और सब कुछ हम लोग मेरी डाइट, मेरा ट्रेनिंग प्लान सब कुछ अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा उस्मान, हम आपसे बात भी करते रहते हैं, इन द पास्ट भी हमने की है। हर फाइट के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ चेंज करते हैं, कोई ऑल्टर करते हैं अपना रूटीन, अपनी डाइट, अपना स्टेमिना बढ़ाना, बहुत सी ऑब्वियसली चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन पिछले को देखते हुए कोई नई चीज़ आप करते हैं अगली बारी? बिल्कुल ऐसे ही, जो आपका ओपोनेंट होता है, मेरा ये साउथ ओपोनेंट है, तो हमने इसके मुताबिक हमने तैयारी की। हर फाइटर का अपना एक स्टाइल होता है फाइट करने का, तो हम उसी के ऊपर हम हमारे जो ट्रेनर्स है वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे ही होता है, हर ट्रेनिंग जो सेशन होता है, हर ट्रेनिंग प्लान होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें हम न्यू चीज़ें लर्न करते हैं, अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं और अपने अपोनेंट की वीकनेस को भी स्टडी करते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे हमें वो स्पेस देगा, कहाँ पे हम पंच हिट कर सकते हैं। तो हर कैंप बिल्कुल डिफरेंट होता है टोटली। अच्छा, हम बॉक्सिंग में ज़ाहिर है इस वक्त वर्ल्ड स्टैंडर्ड में कहाँ खड़े हैं? हमारे बॉक्सर्स दुनिया में बहुत नाम बना रहे हैं। आप हो गए, फिर शाज़िब रिंद हो गए, दीगर भी कुछ और लोग हैं जो अब लोग उन्हें जानते हैं। दे हैव दैट स्टार पावर, दैट स्टार वैल्यू। बट क्या हम पाकिस्तान से एक मोहम्मद अली बनता हुआ देखेंगे? मतलब वेयर डू वी स्टैंड देयर? देखें, आपके चैनल के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ CM सिंध साहब से, सैयद मुराद अली शाह साहब और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मेहर बख्श। आपको पता है, जैसे आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसी तरह जब मैं इंडिया से जीत के आया तो ट्रेनिंग कैंप अनाउंस हुआ था, मेरे लिए अमाउंट अनाउंस हुई थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं मिली। अभी 4 दिन बाद मैं जा रहा हूँ दोबारा फाइट लड़ने। अगर हमें ट्रेनिंग कैंप्स नहीं मिलेंगे, इस तरह हमें सपोर्ट नहीं होगा, तो हम कैसे आप कह रहे हैं उस्मान, जो आपको एक प्राइज मनी थी वो नहीं मिली और ट्रेनिंग कैंप भी अनाउंस हुआ था, वो जरा बता दें। बिल्कुल, आपको याद होगा जो CM सिंध ने उन्होंने अनाउंस किया था, जब मैं जीत के आया था, उन्होंने बुलाया भी था, मुझसे मिले भी थे और उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी आपके फाइट होंगे हम सपोर्ट करेंगे। और ट्रेनिंग कैंप भी उन्होंने कहा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को कि आप इसको ट्रेनिंग कैंप में भेजें ताकि अगली फाइट की तैयारी करें। तो अभी मैं वाहिद बॉक्सर हूँ जो पाकिस्तान से 168 कंट्री में मेरी फाइट लाइव होगी डज़ोन के थ्रू। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो इस प्लेटफॉर्म में लड़ रहा हूँ और 168 कंट्रीज में मेरी फाइट लाइव होगी पेपर व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मगर फिर वो अब मैं फाइट पे जा रहा हूँ। अभी तो ज़ाहिर है एक ब्रेन इमरजेंसी भी है सूबे में, लेकिन हम याद दहानी कराएंगे एंड वील ट्राई टू गेट इन टच विद मोहम्मद बख्श मेहर साहब टू, और उनको भी याद दिलाएंगे कि भाई ज़ाहिर है वज़ीर आला ने तो अहकामात देने होते हैं, आगे फॉलो अप तो आगे महकमे ने करना होता है। लेकिन इस बात को वी अंडरस्टैंड कि इस बात को ज़रा वक्त गुजर चुका है और अब तक ये हो जानी चाहिए थी एंड कैन भी आपके तवज्जुह से। और एक बॉटम लाइन ये हमने पहले भी होते हुए सुना है कि जब आई एम श्योर के हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन जब किसी भी स्पोर्ट में किसी भी चैंपियन को यहाँ से कोई तोहफे वगैरह इस तरह अनाउंस किए जाते हैं, प्लीज़ ऑनर किया करें।
बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हम ही को कुछ वादा किया हो हमें ऑनर करने के लिए और वो सिर्फ कैमरास और लाइट्स के लिए और उसके बाद वो ऑनर ना हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इन योर केस होपफुली हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, शाज़ेब रिंद वाले मामले में भी इसी तरह का कुछ डिले हुआ था, उन्होंने माजरत की थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनसे, और फिर उनके वालिद और उनके भाई को बुलाया था वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ पे फिर उन्हें वो रकम दी गई थी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू अ फाइट नाउ, सो हाउ होपफुल आर यू एंड हाउ होपफुल वी शुड बी? बताइएगा, ये जो आपके हरीफ हैं इंडोनेशियन, इनकी क्या रैंकिंग है और वो किधर स्टैंड करते हैं इन वर्ल्ड रैंकिंग? बिल्कुल वो इंडोनेशिया नंबर 1 है, फॉर्मर WBC और बहुत सारे उनका एक्सपीरियंस है। 2006 में उन्होंने डेब्यूट किया था, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर हैं एशिया से, और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है एज वाइज और बॉक्सिंग के अंदर भी। तो डेफिनेटली मैं वहीं जिस तरह 16-0 था, मेरी यही कोशिश है कि मैं लाइक 17-0 अनडिफिटेड रहूँ पाकिस्तान के लिए। और एज अ मुस्लिम आपको पता है हमेशा बिलीव होता है, हम तो मेहनत करते हैं, रिजल्ट अल्लाह देता है। तो होपफुली इंशाल्लाह 30 अगस्त को मैं 17-0 और पाकिस्तान का अपने इलाके के लिए बल्तिस्तान, आप सबका नाम रोशन 17-0 है उस्मान। अच्छा, हम चूंकि आपको जानते हैं, आपसे हमारी मुलाकात भी रहती है, बातें भी होती रहती हैं, तो हमारा तो हर फेवर और हर दुआ आप ही के लिए होती है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि आपके अपोनेंट कौन होंगे इंडोनेशियन फाइट में भी, हमें देख के भी लग रहा है कि यू विल डू बेटर। कभी कभार आप अपने अपोनेंट को कहीं अंडर एस्टिमेट कुछ ऐसा तो नहीं करते कि यार इसको तो मैं हरा ही दूंगा, या फिर हर किसी को आप बहुत सीरियसली लेते हैं? डेफिनेटली हर ओपोनेंट, क्योंकि बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है, इसमें अगर एक न्यू फाइटर जो सिर्फ जिसने 6 मंथ ट्रेनिंग की वो भी पंच करता है तो आप सेम ही हर्ट होते हो, और जो 6 साल ट्रेनिंग करके आपको पंच करता है सेम, क्योंकि बॉक्सिंग है इसमें फिजिकल आप हर्ट होते हो। तो इसमें क्योंकि स्कोर वाइज भी ये नहीं है कि आप पॉइंट्स में आपके कोई टेबल पॉइंट चल रहा है या कोई आप स्कोरिंग हो रही है, तो इसमें ये होता है कि जब आप हिट करते हो एक दूसरे को तभी आपको पॉइंट मिलता है। तो आपको पता है लाइक उसमें फिर डेफिनेटली, और वैसे भी एज मुस्लिम हमें लाइक कभी भी एक गरूर करना या चीजें हमारे अंदर है नहीं। बहुत अच्छी बात है, यू आर सुप्रीम टैलेंट माशाल्लाह उस्मान, जबरदस्त। गुड लक, और इंशाल्लाह जब आप जीत के आएंगे तो आपको जहमत देंगे, फिर हमारी आपसे बात होगी, जो कि वो भी अब एक रिचुअल ही बन गया कि हमारी बातचीत चलती रहती है व्हेनेवर ही विंस। अच्छा जी, सो दैट इज दैट, और अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं।